दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा धाम में और मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। दर्शकों, अक्सर आपके जहन में ये सवाल आता होगा कि आखिर दिशा धाम है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि दिशा धाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप अपने कदमों को अध्यात्म की ओर बढ़ा सकते हैं। किस तरीके से बढ़ा सकते हैं ये हम आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि गुरु माँ लगातार हमसे जुड़ी रहती हैं। इस समय गुरु माँ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी का। गुरु माँ नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और गुरु माँ से आज कुछ प्रश्नों के उत्तर जरूर लेंगे। गुरु माँ, मैंने ऐसा सुना है कि लोग गुरु बनाते हैं और गुरु से दीक्षा लेते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, या कह सकते हैं कि अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन दिशा धाम में 108 प्रकार की दीक्षाएं देती हैं, ऐसा क्यों? देखिए, 108 प्रकार की अगर मैं बात करूं दीक्षाओं की, तो 108 प्रकार की जो हम दीक्षा देते हैं, ये 108 प्रकार की, पहले तो हम ये जानेंगे दीक्षाएं हैं क्या। 108 प्रकार की दीक्षाओं के विषय में जैसे हमने पहले भी बताया है कि जो 52 दीक्षाएं होती हैं, 52 दीक्षाएं होती हैं, ये हमारे आध्यात्मिक एनर्जी को गेन करने के लिए, यानी आध्यात्मिक ऊर्जा को, आध्यात्मिक शक्तियों को, दैवी शक्तियों को जागृत करने की ही दीक्षाएं हैं। अगर हम नेक्स्ट 52 दीक्षाओं की बात करते हैं, यहाँ मैं इंग्लिश में इसलिए बता रही हूँ 52, क्योंकि मेरे से पिछली बार भी किसी ने पूछा था, तो बोले गुरु माँ आप हमें 52 समझ नहीं आ रहा है, 52 या इंग्लिश में हमें बताइए। तो मैंने उनको जब 52 बताया तो उनको कुछ समझ आया, तो इसलिए मैं यहाँ इन शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ जो मैं इंग्लिश के शब्द अपने अध्यात्म में कभी करती नहीं हूँ। तो ये जो 52 दीक्षाएँ हैं, ये बाकी की हमारे भौतिक जीवन में जो भी कुछ हमारे जीवन की गतिविधियाँ होती हैं, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें चाहिए, यानी जिसके लिए हम जीवन भर अपने आप को सुखी बनाने के लिए, अपने आप को संपन्न बनाने के लिए, सुख समृद्धि और शक्ति ज्ञान की वृद्धि करने के लिए जो भी कुछ हम प्रयास करते हैं, उन सब के लिए ये 52 दीक्षाएँ होती हैं। अब जो हमारी 52 और 52 दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो 104 दीक्षाएँ हो जाती हैं। अब 108 में अब 4 दीक्षाएँ रह जाती हैं, जिनके विषय में जो 3 दीक्षाएँ हैं वो हमारे ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी त्रिदेव की दीक्षाएँ हैं, जो सत्व, रज और तम, यानी हमारे शरीर में उन दीक्षाओं के द्वारा सत्व, रज और तम तीनों गुण बैलेंस होके हमारे जीवन शैली को आगे बढ़ाते रहते हैं। अब इसके बाद जो एक दीक्षा हमारी रह जाती है, वह दीक्षा है गुरु अपनी स्वयं की ऊर्जा को साधक के कुंडलनी शक्ति पर स्थापित कर देता है, ताकि जब भी कोई साधक उसका किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह ऐहिक भौतिक जगत का हो या आध्यात्मिक जगत का हो, उसमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई प्रयास करता है, तो उसकी एनर्जी उसे आशीर्वाद के रूप में उसे प्राप्त होती रहे। उसका सारा ध्यान, उसकी भक्ति, उसके समर्पण जो गुरु ने ऊर्जा दी है उस पर साधक का होता है, तो वह अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है। जब गुरु की ऊर्जा किसी साधक के कुंडली शक्ति पे होती है, या साधक ने जिस गुरु से दीक्षा दी है, उस साधक का कोई भी कार्य जो है कभी भी रुकता नहीं है। देखिए, अब बहुत सारे साधक ऐसे भी हैं जो गुरु से दीक्षा लेते हैं लेकिन अपने गुरु को छोड़ देते हैं। उसके पीछे कारण है, क्योंकि जब गुरु आपको दीक्षा देते हैं तो जो आपके कर्मों के द्वारा या पिछले प्रारब्ध के द्वारा आपके जीवन में जो भी कोई विकार हैं या कोई भी दोष है, लोभ, मोह, क्रोध, ये इस प्रकार के जो भी कोई विकार हैं, इन सबको दूर करता है। और दूर करने में किसी साधक के अंदर ये सारी चीज़ें कम है, तो उसको क्या होता है, कम ही समय में वो अपनी आगे की यात्रा आरंभ कर देता है। अगर किसी में ये सब कुछ बहुत ज़्यादा है तो समय लगता है, लेकिन गुरु उसको बहुत साफ सुथरा बना के, यानी अंदर से उसके सारे विकारों को दूर करके, अगर मान लो उसके अंदर विकार हैं और वो परमात्मा का नाम लेता है, तो उसमें उस परमात्मा का नाम वास ही नहीं करेगा, क्योंकि परमात्मा को भी वही व्यक्ति प्रिय है जिसमें क्षमा, दान, तप, यज्ञ, व्रत ये सब करने की क्षमता होती है। और ये हम कब करते हैं, जब हमारे विकार समाप्त हो जाते हैं,
जो काम क्रोध लोभ मोह है, संशय, इस प्रकार के जो विकार हैं, जब तक वह दूर नहीं हो जाते, गुरु हमें वो नहीं देते हैं जो हमें परमात्मा के नाम से मिलना चाहिए। यानी जब उस अवस्था तक आते हैं तो साधक जो अपना धैर्य छोड़ देते हैं और अपने गुरु को छोड़कर दूसरे गुरु की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि आज जो समाज में चल रहा है सिर्फ अपने स्वार्थवश गुरु की तरफ जाते हैं। अगर किसी के जीवन में कोई दुख आया तो व्यक्ति कहता है कि चलो गुरु बना लेते हैं, हमने सुना है गुरु के बनाने से जो है दुख और संकट जो है दूर हो जाते हैं। लेकिन ये नहीं मालूम कि उसके जीवन में अगर दुख और संकट है, कष्ट है, तो उसके अपने खुद के कर्मों के अनुसार है, उसके अपने पिछले प्रारब्ध के, जो पिछले जन्म में करके आया है या इस जन्म में जो कर रहा उसके कारण है। और फिर दूसरा, जब तुम एक गुरु को छोड़कर दूसरे गुरु के पास जाते हो तो वो भी और ज़्यादा आपके कर्म को जो है बढ़ा देते हैं, आपके जो कर्माश हैं उनको बढ़ा देता है, आपके कर्म बंधन में आप और भी ज़्यादा बंध जाते हैं। आपको अगर लगे कि आपका पहला गुरु ब्रह्मलीन नहीं है, आपको उस अवस्था तक नहीं पहुंचा पाता जिस अवस्था तक ले जाना चाहते हैं, तो आप सोचें कि हम दूसरे गुरु को लें। लेकिन जिस गुरु के पास आप सर्वप्रथम गए हैं, चाहे वह आनंद मार्गी गुरु ही क्यों ना हो, उसने एक मंत्र दिया, आपकी और समस्याओं को चाहे उसने सुना या नहीं सुना, लेकिन उन्हें कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उसी गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र जप के द्वारा, उसी गुरु की ऊर्जा के द्वारा आप अगले मार्ग की तरफ अग्रसर होते हैं, जो आपका जीवन में निर्धारित था, जो आपको मालूम ही नहीं था कि मेरा उद्देश्य क्या था। वही उद्देश्य, वही ऊर्जा, वही जो जागृति जो पहले गुरु ने तुम्हें दी है, उसी गुरु के कारण तुम दूसरे गुरु तक पहुंचे हो, ताकि दूसरे गुरु ने जो तुम्हें दिया है वो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य था। अब कई बार ऐसा भी होता है कि आप दूसरे के पास भी पहुंच गए, लेकिन फिर भी आपकी जिज्ञासाएं, आपका खोज इतनी है कि आप और भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप फिर किसी और गुरु के पास चले जाते हैं। ऐसे करते करते आपकी जो है यात्रा बढ़ती चली जाती है, आप अनेक गुरुओं के पास जाते हैं, फिर आप कन्फ्यूज हो जाते हैं, आखिर जाऊं तो जाऊं कहाँ, कौन सा गुरु सही है या कौन सा गुरु गलत है, आप खुद नहीं समझ पाते। लेकिन जब आप एक ही गुरु से 108 प्रकार की दीक्षाएं ले लेते हैं, तो वही गुरु आपके जीवन की समस्त विकार, समस्त समस्याओं का समाधान, जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा है, उन सबको पूर्ण करने का सामर्थ्य रखता है। और ये सामर्थ्य सत्यमार्गी गुरु के पास ही होता है, क्योंकि सत्यमार्गी गुरु ही आपकी और आपके ईश्वर की कड़ी को एकाकार करता है। आपके अंदर सर्वप्रथम वो परमात्मा का वो बीज बो देता है, जिसकी अनेकों शाखाएं बाहर निकलती हैं, और वही शाखाएं आपको प्रसन्न रखती हैं, आपको सुख देती हैं। जैसे हम एक छोटा सा बीज बोते हैं, उसका विशाल बरगद का वृक्ष बन जाता है। जब हम उस वृक्ष के नीचे बैठते हैं तो हमें शीतलता का अनुभूति होती है, हम प्रसन्न होते हैं, क्योंकि एक तो विशाल वृक्ष जो हरी हरी पत्तियों से भरा है, उसके नीचे बैठ के जो छाया, जो शीतलता की अनुभूति होती है, वही हमें गुरु के द्वारा दी गई एक बीज मंत्र के द्वारा, जो हमारी अनेक ऊर्जाओं की शाखाएं हमारे शरीर से तरंगित होती हैं, उनके अंदर जो अनुभूति, जो धैर्य, शांति, शीतलता, माधुर्य हमें प्राप्त होता है, वो हमें कहीं भी नहीं मिलता। चाहे हम दुनिया के कितने भी ग्रंथ पढ़ लें, शास्त्र पढ़ लें, वेद पढ़ लें, वो आनंद नहीं मिलता जो एक गुरु की दीक्षा के द्वारा हमें प्राप्त हो जाता है। अभी हमारी जो आरजू जी हैं, उन्होंने हमसे प्रश्न किया कि आखिर 108 प्रकार की दीक्षा क्यों? तो यही कारण है 108 प्रकार की दीक्षा देने का। जो जिन दीक्षाओं के लिए आप अलग अलग गुरुओं के पास जाएं, वो एक ही गुरु से आप प्राप्त करके अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। और इसीलिए 108 प्रकार की दीक्षाओं को देने के लिए ही हमने ये त्रिवर्षीय कोर्स बनाया है, कि ये जो 3 साल का कोर्स है, जब जब जो भी कुछ आपके जीवन की आवश्यकताएं हैं, आप वो हमसे सीखते जाएं और उसी के अनुसार दीक्षा लेते जाएं, ताकि आपके जीवन में वो सब कुछ प्राप्त हो जाए जो आप पाना चाहते हैं।
और उसी दीक्षा के कारण हम जीवन में अपने जो हमने जन्म से मृत्यु तक का सफ़र हमने लिया है, जो ये मनुष्य शरीर धारण किया है, इस मनुष्य शरीर को सफल करने में, इस जीवन से हम मुक्ति पाने में, मोक्ष को प्राप्त करने में सफल होते हैं और उस मोक्ष के मार्ग पर चलते हैं। अब मोक्ष के विषय में, मुक्ति के विषय में बता दूं कि मोक्ष क्या है। मोक्ष जब हम गुरु से दीक्षा लेते हैं, अगर हम 108 प्रकार की दीक्षाएं लेते हैं, तो ये 108 प्रकार की दीक्षाओं में जो मैंने 3 दीक्षा ब्रह्मा विष्णु महेश की और एक गुरु की बताई है, उसी से जो है हमारे अंदर मोक्ष की प्राप्ति होने लग जाती है। जो हम जीवन में ऐहिक सुखों की प्राप्ति के लिए या आध्यात्मिक यात्रा के लिए गुरु से दीक्षा ले रहे हैं, उनमें हम दीक्षाएं तो लेते हैं लेकिन उनमें आसक्ति नहीं होती, यानी हमारी जो आसक्ति है वो अनासक्ति में परिवर्तित हो जाती है। हम कार्य करते हैं लेकिन उसमें हम जो है आसक्त नहीं होते। जैसे हम प्रयास कर रहे हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, किसी व्यापार में हमने पैसा लगाया, उसमें अगर हमें नुकसान भी हो जाता है या अच्छा फ़ायदा हो जाता है, अच्छा फ़ायदा होता है तो हम ज़्यादा प्रसन्न नहीं होते, नुकसान होता है तो दुखी नहीं होते। सब कुछ उस परमात्मा पे या गुरु पे छोड़ते चले जाते हैं कि जो हो रहा है सब गुरु कृपा से हो रहा है, जो हो रहा है सब परमात्मा कृपा से हो रहा है। ऐसी स्थिति हमारी मोक्ष की अवस्था कहलाती है। मोक्ष जरूरी नहीं है कि आपको मरणोपरांत ही मिलेगा, मरणोपरांत भी मिलता है, लेकिन जो लोग, आपने देखा होगा कि मृत्युशैया पर बहुत समय तक रहते हैं लेकिन उन्हें इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल रही है, उसका कारण यही है कि जो व्यक्ति गुरु से दीक्षा लेने के बाद भी जीते जी अनासक्त नहीं होते, फिर भी इन आसक्तियों के में फंसकर अपने जीवन को चलाते रहते हैं, अपना जीवन यापन करते रहते हैं, और उसके बाद जब गुरु ये देखता है या परमात्मा ये देखता है कि इसने गुरु तो धारण किया है लेकिन फिर भी ये जीवन में जो है अनासक्त नहीं हुआ, तो जो उसकी मृत्यु का समय है उससे कुछ समय, चाहे वह 2 महीने का है, 1 महीने का है, 10 दिन का है, 2 दिन का है या 1 दिन का है, जितना भी समय उसके कर्मों को दूर करने का बचता है, उतने दिन वह व्यक्ति उस दुख से, उस पीड़ा से पीड़ित रहता है। और जब वह दुख समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जब आपने गुरु बनाई है या परमात्मा का नाम लिया है, तो वह इस मनुष्य शरीर में ही जो आपने ये जन्म लिया है, इसी जन्म में ही आपको आपके कर्मों से मुक्त कर देता है। और जिसने गुरु नहीं बनाए वो इस संसार में जीवन यापन करते हुए फिर अनेकों योनियों की यात्रा करते हैं और फिर मनुष्य शरीर में आते हैं, तब भी उन्हें उसका आभास नहीं होता जो वो कर्म करके आए हैं। अब यहाँ आभास कब होता है? जब हम शरीर से पहले थे, शरीर में है भूल जाते हैं, फिर शरीर के बाद होता है फिर याद आता है। जब हम गर्भ में होते हैं तो भगवान से रोज प्रार्थना करते हैं, हमें इस काल कोठरी से, इस गंध से बाहर निकाल प्रभु, मैं बाहर आके सदैव तेरा स्मरण करूंगा, सदैव तेरा नाम लूंगा, सदैव तेरी महिमा का गुणगान करूंगा, तेरी ही कृपा को अपना जीवन यापन का मार्ग बनाऊंगा। लेकिन जैसे ही हम गर्भ से बाहर आते हैं, ग्रहों की स्थिति हमारे सहस्त्रार पे पड़ती है, हम सब कुछ भूल जाते हैं और इस संसार की माया में फंसकर हम जो है अपने मार्ग को, जो हम परमात्मा से प्रार्थना करते थे, वह भूल जाते हैं। लेकिन गुरु हमें उसी मार्ग पर चलने के लिए हमें फिर से उस यात्रा पर ले आते हैं और हमें उस बातों को याद कराते हैं जो हमने अनेकों जन्मों में किया है, और वही यात्रा हमारी इस जीवन को सफल करके हमारी अनेक जन्मों की यात्रा को समाप्त कर देती है और हमें मुक्ति प्रदान करती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई हमने, जो लोग गुरु का नाम लिए या भगवान का नाम लिए हैं, उनको ज़्यादा कष्ट भोगने पड़ते हैं मृत्यु के समय, और जो कुछ भी नहीं करते उनकी मृत्यु अचानक कब कैसे हो गई। कहते लोग बहुत, देखो कितने अच्छे कर्म किए होंगे जो अचानक मृत्यु हो गई, इसको भोगना भी नहीं पड़ा, किसी से सेवा भी नहीं करवाई और चला गया। लेकिन इसने सारे भगवान के नाम भी लिए, गुरु का मंत्र भी जपा, सारा जीवन जो है परमात्मा में समर्पित कर दिया, फिर भी जो है कष्टों को भोग रहा है। तो कारण यही है कि गुरु इस शरीर में रहते रहते ही इसी जन्म में हमारे समस्त कर्मों को काटते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन व्यास भगवान की समस्त गुरुओं के सहस्त्रार से अपने साधकों को दी जाती है। यदि
कोई भी व्यक्ति गुरु पूर्णिमा के दिन दीक्षा लेता है और फिर जो दीक्षा हमारी देवशयनी एकादशी या श्रावण मास जो आता है उन दिनों में अगर अनुष्ठान किया जाए तो हम उस सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं जिसको हम गुरुत्व कहते हैं, जिसको हम शिवत्व कहते हैं, जिसको हम तत्व ज्ञान कहते हैं या आत्मज्ञान कहते हैं। ये सारा ज्ञान हमें गुरु की दीक्षा के द्वारा उसी दिन से प्राप्त होना शुरू हो जाता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा का दिन गुरु की पूजा, गुरु के दान दक्षिणा या गुरु से दीक्षा लेने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना गया है। इस दिन जो भी कोई साधक अपने गुरु के द्वारा, जिन्होंने पहले से ही गुरु दीक्षा ले ली है, अगर इस दिन गुरु की पूजा करता है, गुरु को दान दक्षिणा देता है, गुरु के द्वारा मंत्र जप करता है और अनुष्ठान करता है, तो उसकी साधना जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती है। यानी उसके साधना से जो है उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा ऐसी ऐसी शक्तियाँ दे देती हैं जो अदृश्य होती हैं, साधक को मालूम भी नहीं होता, लेकिन साधक ऐसे ऐसे कार्य कर लेता है जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे बहुत सारे साधक होते ही कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं मैंने अचानक ये काम कैसे कर दिया, लेकिन कैसे किया वो किसी और ने नहीं किया, वो तुम्हारे अंदर जो अंतर चेतना है, जो जागृत हुई है, जो गुरु की दीक्षा से प्राप्त हुई है, उसने किया है। या जो परमात्मा तत्व, जो परमात्मा का नाम जो गुरु की दीक्षा से तुम्हें मिला है, उसकी शक्ति से हुआ है। तो गुरु पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और गुरु की दीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। देवी देवता समस्त जन जो है गुरुओं की महिमा का गुणगान करते हैं। माता पार्वती और भगवान शिव के द्वारा गाई गई गुरु गीता भी कही गई है, जिसको हम पाठ करते हैं तो हमारे अंदर सदैव गुरु भक्ति जागृत होती है। जैसे गुरु की दीक्षा लेते हैं वैसे ही अगर हम गुरु भक्ति करते हैं तो भी हमारी आध्यात्मिक ऊर्जाओं की बढ़ोतरी होती है और हमारे अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा समय समय पर अपने आप ही ऐसे ऐसे कार्य कर देती है जिनका हमें कभी सोचा भी नहीं था। बिल्कुल दर्शकों, जिस तरीके से गुरु माँ ने यहाँ पे बताया कि 108 प्रकार की दीक्षाएं आप कैसे ले सकते हैं। वैसे तो दिशा धाम में तमाम हीलिंग कोर्स करवाए जाते हैं, आप दीक्षा कैसे ले सकते हैं ये सब सीख सकते हैं। और बदलाव एक ऐसा शब्द है जो आपको अपने अंदर खुद ही लेकर आना पड़ेगा। अगर आपके जीवन में भी किसी तरीके की कोई समस्या है तो लगातार गुरु माँ हमसे यहाँ जुड़ी रहती हैं, आप गुरु माँ से सीधा संपर्क कर सकते हैं। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है तो लगातार टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप उस पर कॉल कर सकते हैं। वेबसाइट भी फ्लैश हो रही है, आप उस पर जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आप गुरु माँ से भी मिल सकते हैं, बस आपको एक छोटा सा अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। हमारे पास वक्त की कमी होती है, फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। गुरु माँ बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आएं हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है गुरु माँ तपेश्वरी जी आश्रम, दिशा धाम, नियर दिल्ली सिंघू बॉर्डर, पिन कोड 131028।